बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं डॉक्टर नगीना शहजादी, बच्चों की चाइल्ड स्पेशलिस्ट और मैदा जिगर आंत स्पेशलिस्ट। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे और गुड हेल्थ में होंगे और विंटर सीजन को एंजॉय भी कर रहे होंगे। और विंटर के साथ साथ जो कुछ डिजीज़ हैं जो बहुत कॉमन हो जाती हैं, आज हम उन्हीं को एड्रेस करेंगे। उसमें जो कॉमन टॉपिक है वो है इन्फ्लुएंज़ा, या जो जिसको आम जुबान में हम फ्लू बोलते हैं। तो फ्लू जो है वो पैंडेमिक भी हो सकता है, घर में किसी एक फर्द को हो तो अक्सर देखते हैं कि अगर एक को हो गया है तो बाकी बच्चे भी इन्फेक्ट हो जाते हैं, और बड़ी एज के जो वालिदैन हैं वो ओल्ड एज में जो भी बुजुर्ग हजरात हैं उनमें भी इसके फैलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। उसकी वजह क्या है कि छोटे बच्चों में और ओल्ड एज में क़ुव्वत मुदाफ़त जो है वो कम होती है, इम्यूनिटी कम होती है। दैट्स वाई दे आर मोर प्रोन टू गेट इन्फेक्शंस, और किसी एक बंदे को अगर हो तो वो फिर बाकियों को भी स्प्रेड होता है, क्योंकि इसके जो जर्म्स हैं वो खांसने से, छींक लेने से, और जो फ्लू होता है नेज़ल सिक्रीशन से, उससे वो जरासीम फैलते हैं। फिर वही जो टिश्यूज़ या जो भी आप क्लॉथ पेपर यूज़ कर रहे हैं नोज़ साफ करने के लिए या स्नीजिंग के लिए, तो वो अगर वो जर्म्स किसी जगह पे लगते हैं तो उस चीज़ को भी वो कंटेमिनेट करते हैं, और कांटेक्ट सर्फेसिस पे जहाँ बैठते हैं तो वहीं पे अगर दूसरा पर्सन जो है उसके हाथ लगेंगे तो वो इसी तरह पर्सन टू पर्सन जो है ये जरासीम इसके आगे ट्रांसफ़र होते हैं, जिसकी वजह से फ्लू बढ़ता जाता है। इसकी जो हम कॉमन टाइप्स देखते हैं, इसके दो एंटीजेनिक वेरिएंट्स हैं, इन्फ्लुएंजा टाइप ए और टाइप बी। और इसमें जो है हम कॉमन सिम्टम्स देखते हैं वो बुखार होता है, और बहुत ज़्यादा जिस्म में थकावट, और जिस्म में दर्द होता है, सर में दर्द होता है, नाक बंद होता है या नेज़ल कंजेशन होती है। इसके साथ साथ जो है छींकें आती हैं, बहुत ज़्यादा खांसी हो सकती है, गला ख़राब हो सकता है। इसका जो नॉर्मल इंक्यूबेशन पीरियड है वैसे तो 1 से 4 दिन है, लेकिन ये 7 दिन से ज़्यादा भी प्रोलॉन्ग हो सकता है। ये एक वायरल इन्फेक्शन है जो कि ज़्यादातर जो वायरल इन्फेक्शंस हैं वो सेल्फ लिमिटेड होती हैं, इसमें किसी एंटीबायोटिक्स की ज़रूरत नहीं होती, और आपने जस्ट सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करना होता है, जिसमें अगर के बुखार है तो आप बुखार के लिए पैरासीटामोल इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह फ्लू के लिए आप होम रेमेडीज़ इस्तेमाल करें, जुशांदा वगैरह कहवे का इस्तेमाल करें, हॉट जो सूप वगैरह है उसका इस्तेमाल करें। लेकिन इसके साथ जो है इन्फ्लुएंजा हम के लिए हमें कोई ख़ास इन्वेस्टिगेशन या लेबॉर्ट्री टेस्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये इसका क्लिनिकल डायग्नोसिस है, वायरल कल्चर्स करवाए जा सकते हैं, लेकिन वो छोटे सेटअप्स हैं उसमें वो अवेलेबल नहीं है, और ना ही हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है क्योंकि ये सेल्फ रिजॉल्विंग इन्फेक्शन है। लेकिन जो जिन लोगों में ज़्यादा प्रॉब्लम है उनमें यंग एज के बच्चे हैं, या ओल्ड एज है, या प्रेग्नेंट या हामला ख़वातीन हैं, या वो पेशेंट हैं जिनको शुगर है, या वो पेशेंट जिनको पुराना लंग का फेफड़ों का प्रॉब्लम है, जो स्मोकिंग करते हैं, इसी तरह जिनको दिल का प्रॉब्लम है। तो उन पेशेंट्स में इन्फ्लुएंजा जो है वो थोड़ा डेंजरस हो सकता है, और उसकी आगे से कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकती हैं, और उनमें जो इन्फ्लुएंजा है उसको रिकवर होने में ज़्यादा टाइम भी लग सकता है, क्योंकि उनकी इतनी क़ुव्वत मुदाफ़त नहीं होती कि वो बीमारी का मुकाबला कर सकें। तो इसमें जो मैसेज है वो यही है कि इन्फ्लुएंजा की जो वैक्सीन हैं वो अवेलेबल हैं, वो आप लगवा सकते हैं। इसकी इन्फ्लुएंजा जो है ना, इसकी ईयरली जैसे जैसे टाइम पास होता है इसकी अपना एंटीजेनिक वेरिएंट जो है इसका चेंज हो जाता है, तो इसकी वजह से इसकी जो वैक्सीन है वो एक कोई परमानेंट वैक्सीन नहीं है, उसको रिकॉन्स्टिट्यूट करना पड़ता है कुछ अरसे बाद। तो इसकी वैक्सीन इजीली अवेलेबल है, वो इतनी कॉस्टली भी नहीं है, वो हर साल बाद लगवाएं ताकि इन्फ्लुएंजा के जो बार बार अटैक्स हैं उनसे बच सकें, और इसकी वजह से जो होने वाले लंग्स के प्रॉब्लम बढ़ते हैं, जो तकलीफ होती है उसको आप कम कर सकें, और इसकी जो इम्यूनिटी है वो पूरा साल स्टे करती है, बार बार रिकरेंट इन्फेक्शन जो है उससे बचा जा सकता है।
تو اس میں جو احتیاط ہے وہ یہی ہے کہ جس ٹیشو سے آپ ناک صاف کر رہے ہیں یا سنیزنگ کے دوران اس کو استعمال کر رہے ہیں ان کو پراپرلی ڈسپوز آف کریں، پراپر ہینڈ واش کریں، ہاتھ بار بار دھوئیں، صفائی کا خیال رکھیں تاکہ باقی جو گھر کے بڑے افراد ہیں اور زیادہ چھوٹے بچے جو ہیں ان کو انفلوئنزا کے اٹیک سے بچا سکیں۔